महाराज से 8 प्रश्न पूछे गए हैं और उसका जवाब गुरु महाराज ने जो दिया है विभिन्न स्थलों पर, सो इसमें प्रकाशित है। गुरुदेव को सत्संग प्रचार के दौरान एक बार एक अनिश्वरवादी विद्वान ने पूछा, आप कहते हैं मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए आपका क्या संदेश है? इसका जवाब गुरु महाराज ने दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, यदि आपको स्वयं का ज्ञान हो जाए और आप सब तरह से सुखी हो जाएं, तो आप ऐसा होना चाहेंगे कि नहीं? उसने कहा हाँ, अवश्य ऐसा होना चाहूँगा। तो गुरुदेव ने कहा, आप ध्यान कीजिए, ध्यान से स्वयं का ज्ञान और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आपके लिए मेरा यही संदेश है। इस बात को सुनकर वह विद्वान बहुत प्रभावित हुए और उसने बड़ी श्रद्धा से गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से उठा। एक बार एक जिज्ञासु भक्त ने गुरुदेव से पूछा, ईश्वर ने सृष्टि की रचना क्यों की? जब वे पूर्ण ही थे तो उनको सृष्टि करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर गुरुदेव ने कहा, इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता है। पूछने वाले भक्त ने कहा, गुरुदेव संतगण तो ईश्वरत्व को प्राप्त किए हुए होते हैं, वे तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे सकते हैं। गुरुदेव ने क्या कहा, संत लोग अवश्य उत्तर दे सकते हैं, मगर उसे आप समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि उस संबंध में संतों के उत्तर को समझने के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। एक बार एक उच्च विद्यालय के शिक्षक ने गुरुदेव से पूछा, आप अपने सत्संग में मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश देते हैं, यदि कोई मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, यदि सभी कोई मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो सृष्टि का अंत हो जाएगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? तो गुरुदेव ने कहा, इसकी चिंता आप क्यों करते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वे फिर से दूसरी सृष्टि कर लेंगे। 1961 ईस्वी में गुरुदेव के पैतृक गृह धड़ारा के पास मास ध्यान साधना का आयोजन था। इसी ध्यान शिविर में एक शिक्षक सत्संगी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव हम लोग जो अभी ध्यान सत्संग कर रहे हैं, इस साधना के अंत में एक न एक दिन ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, किंतु जब पुनः ईश्वर सृष्टि करेंगे तो हम फिर सृष्टि में आएंगे, तो फिर यह ध्यान साधना करने का क्या फायदा होगा? गुरुदेव ने कहा, अभी हम लोग इस धरती पर हैं, उसका आकर्षण नीचे की ओर रहता है और सूर्य का आकर्षण ऊपर की ओर रहता है। देखिए क्या जवाब देते हैं। और इन दोनों के आकर्षणों का जहां मिलन होता है वहां ध्यान मध्याकर्षण कहलाता है। मध्याकर्षण में जो चीज नीचे होती है वह पृथ्वी के आकर्षण से वह नीचे धरती पर टिकी रहती है, और मध्याकर्षण से जो ऊपर होती है वह सूर्य के आकर्षण से ऊपर की ओर रहती है, तथा जो चीजें मध्याकर्षण में है वह न तो ऊपर जाती है न नीचे जाती है, यह केवल मध्याकर्षण में ही घूमती रहती है। इसी तरह जो साधक ध्यान साधना करके जड़ और प्रकृति मंडल को पार कर देंगे, वे तो प्रकृति के आकर्षण से ऊपर उठ करके परम प्रभु परमात्मा में मिल जाएंगे, इसलिए वे पुनः सृष्टि के आकर्षण में कभी आवे ऐसा संभव नहीं। वे तो परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाएंगे, वही साधना करने का सर्वोत्तम फल हमें प्राप्त होता है। एक बार भारत कौन गाँव है, खैरपुर गाँव है, गांव जिला बांका के एक अध्यापक ने पूछा, गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि 6 माह तक सूर्य उत्तरायण में रहता है, उस समय यदि किसी की साधक की मृत्यु हो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, इसके विपरीत दक्षिणायन में शरीर छूटने पर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाता है, इसका क्या तात्पर्य? कुछ गुरुदेव ने कहा, संत मत के अनुसार, अब देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन की चर्चा, जो संत मत के ज्ञान से दूर है उसको ये मालूम ही नहीं सकता। गुरु महाराज क्या कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन की व्याख्या? गुरुदेव ने कहा, संत मत के अनुसार दक्षिणायन का अर्थ होता है नीचे के 6 चक्र, नीचे का चक्र, मूलाधार मतलब उदामार, स्वाधिष्ठान मतलब पेशाब द्वार, मणिपूरक नाभि, अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र, 6 चक्र नीचे हो गया। इसका मत है दक्षिणायन। आज्ञा चक्र से नीचे जब तक हमारा हम लोग हैं दक्षिणायन। जीव का निवास जब तक इन 6 चक्रों में रहता है तब तक वह आवागमन के चक्र में घूमते रहता है।
और उत्तरायण का अर्थ है उत्तर के 6 चक्र, ऊपर के 6 चक्र। पहला चक्र सहस्त्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा शून्य, चौथा महाशून्य, पांचवा भवर गुफा और छठा सतलोक। इस ऊर्ध्व पथ पर चलकर जीवात्मा सतलोक पहुंच जाती है। अतः इस अवस्था में शरीर छूटने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह और भी है, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ।